राजा विक्रमादित्य और महाकाल की नगरी उज्जैन का प्राचीन इतिहास। जी हाँ, उज्जैन को प्राचीन काल में उज्जैनी भी कहा जाता था। उज्जैनी अवंती जनपद की महत्वपूर्ण राजधानी थी। इस नगरी को अवंतिका, कनकश्रृंगा, कुशस्थली, हेमश्रृंगा, पद्मावती आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पौराणिक काल के 16 महाजनपदों में से एक था। मध्य प्रदेश की कुंभ नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन महाकाल और राजा विक्रमादित्य की नगरी है। उज्जैन का ज्ञात इतिहास राजा विक्रमादित्य से प्रारंभ होता है, परंतु पौराणिक इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास रामायण और महाभारत काल से भी ज्यादा पुराना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस नगरी का लगभग सभी पुराणों, वेदों और उपनिषदों में उल्लेख मिलता है। यह प्राचीन सप्तपुरियों में से एक नगर है। आदि ब्रह्म पुराण में यह सबसे अच्छे नगर के रूप में वर्णित है और इसे अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में मोक्षदा और भक्ति मुक्त कहा जाता है। इस शहर में स्वयं महाकाल विराजमान है, इसलिए इस शहर ने कभी भी अकाल और विनाश को नहीं देखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7 शहर जो मोक्ष प्रदान कर सकते हैं और उनमें से अवंतिका शहर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उज्जैन का महत्व अन्य शहरों की तुलना में थोड़ा अधिक है। रामघाट, वैष्णव पद्मावंतिका अर्थात माना जाता है कि उज्जैन में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। भगवान राम ने स्वयं उज्जैन में अपनी पिता की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया था और इसलिए वह स्थान जहां पर अनुष्ठान हुआ था उसे राम घाट कहा जाता है। सिंहस्थ शाही स्नान स्थल इस राम घाट पर ही होता है। संदीपनी आश्रम, जी हाँ, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और सुदामा जी के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत उज्जैन के राजा थे, जिनके पास स्यमंतक मणि थी। सिद्धवट, यहाँ पर माता पार्वती ने एक बरगद का वृक्ष लगाया था जो अभी तक लगा हुआ है, जिसे सिद्धवट कहते हैं। इसी स्थान पर कार्तिकेय के सेनापति बनने पर पूजा की गई थी। स्कंद पुराण के 28वें अध्याय में उल्लेख है कि इस नगर के अधिष्ठाता देव महादेव ने त्रिपुरी के शक्तिशाली राक्षस अंधकासुर को पराजित कर विजय प्राप्त की थी, अतः स्मृत स्वरूप इसका उज्जैनी नाम रखा गया था। यहीं पर महादेव के पसीने की बूंद गिरने से मंगल देव का जन्म हुआ था। महाकाल की कथा की बात करें तो यहाँ पर राजा चंद्रसेन का राज था। तब गोप बालक और हनुमान जी के कारण यहाँ पर महाकाल विराजमान हुए थे। उज्जैन प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है जो 5000 साल पुराना है। एक समय था जब यह शहर एक बड़े साम्राज्य की राजधानी था। वैदिक काल में इस शहर का अवंतिका नाम मिलता है। भद्रसेन, गंधर्वसेन, रतिदेव, इंद्रधुम्न, विक्रमादित्य यहाँ के राजा रह चुके हैं। महाभारत काल में तो विंद और अनुविंद का राज्य यहाँ रहा है। बौद्ध काल में मगध वंशीय प्रघोत का राज यहाँ पर था, जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। बौद्ध ग्रंथों में भी उज्जैन का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। उस समय उज्जैन एक महाराष्ट्र था और पाली भाषा की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। प्रधोत और उदयन के पश्चात 300 वर्ष तक का इतिहास विशृंखलित है, इसका पता नहीं चलता, लेकिन इसके पश्चात हम अवंती देश को मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत देखते हैं। इस समय सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक उज्जैन का गोप्ता बनकर आया था। ईसा पूर्व 273 में जब अशोक साम्राज्य रूढ़ हो जाता है, तब उसने उज्जैन की अनेक प्रकार से उन्नति की। उनका पुत्र महेंद्र और कन्या संघमित्रा यहाँ से लंका में धर्म प्रचारार्थ बौद्ध धर्म शिक्षित होकर चले गए थे। मौर्य साम्राज्य भी थोड़े समय बाद नष्ट हो गया। तब शुंग वंशीय अग्निमित्र ने उज्जैन में शासन किया, परंतु इसने शीघ्र ही यहाँ से राजधानी उठाकर विदिशा भलेसा में स्थापित कर ली। उज्जैन के प्रमुख देवता महाकालेश्वर हैं। यही इस क्षेत्र के अधिपति हैं। इनके अतिरिक्त 4 नदियां, 84 महादेव, 11 रुद्र, 12 आदित्य,
6 गुप्त लिंग, 9 ग्रह, 6 विनायक, 24 देवी, 10 विष्णु और 8 माता तथा 87 तीर्थ हैं। विद्या एवं कला की दृष्टि से वर्तमान नगरी पुरातन काल की समानता नहीं करती, फिर भी यहाँ वंश परंपरा से कुछ घराने विद्यमान हैं। समय के गति के अनुसार संस्कृत विद्या का यथोचित आदर नहीं हो रहा है, तथापि किसी समय यहाँ संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी के सर्वमान्य पंडित रहे हैं। व्यापार व्यवसाय के नाते उज्जैन नगरी बौद्ध काल में बहुत प्रसिद्ध रही है। यहाँ के महीन वस्त्र और सुंदर छपाई तथा रत्न और सुगंधित पदार्थ भारत ही नहीं पाश्चात्य देशों के लिए भी प्रिय और आकर्षक बने हुए थे। आज यहाँ रुई और धान का व्यापार केवल होता है, छपाई का काम अब भी होता है, परंतु वह नहीं जो प्रसिद्धि का कारण था। सराफा, दौलतगंज, नयापुरा, पाटनी बाजार ये व्यापार के स्थान हैं। फ्रीगंज भी नया और सुंदर स्थान बसा हुआ है, परंतु यहाँ विशेष व्यापार नहीं है। और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।